बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन। तो कैसी है पूरी मेरी यूट्यूब की फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, ये मैंने इस तरह से चादर बिछा दी थी, जैसे कि जहाँ से व्लॉग छोड़ा था मैंने पुराना वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। चादर का लुक ये आया था, इस तरह से चादर बिछा दी थी। डस्टिंग पहले कर ली थी, आप लोगों को बता दिया था। बस ये सीन रह गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन शुरू होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन शुरू होता है। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमारा रात से मन हो रहा था कश्मीरी चाय पीने का। जब हम चूल्हे के पास आए तो गैस जा चुकी थी। उसके लिए हमने क्या किया, हमने सुबह ही चाय पी। कश्मीरी चाय इस तरह से बनाई है, दूध डाला, चीनी डाली। दूध, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, इंस्टाग्राम का डीएम आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप तवज्जो यहीं रखें। ये हमने दूध डाला, चीनी डाली, कश्मीरी चाय के 2 साशे डाले। जितना मैंने आपको बताया माशाल्लाह से नेस कॉफ़ी का भी और नेस की कश्मीरी चाय का भी, उतना शायद नेस्ले वालों की किसी ने नहीं बताया होगा। इतना मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया है। इस तरह अगर दूध डालेंगी, चीनी डालेंगी और दूध को बॉयल आएगा, दूध को बॉयल आने के बाद 2 साशे या 3 साशे आप डाल दें, जिस हिसाब से आपने दूध लिया है। 3 साशे भी इनफ होते हैं, 2 साशे भी अच्छे होते हैं, लेकिन 3 साशे इनफ होते हैं। अगर आप डाल देंगी बहुत ही अच्छी चाय घर में दस्तयाब हो जाएगी, बन जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। मतलब उसका सिप लेंगी तो बहुत मज़ा आएगा। हम लोग तो डेली यूज़ में रखते हैं इसको, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, तो बार बार इसकी आदत सी पड़ गई है। अच्छा, यही मैंने पिस्ते बादाम इसी के पैकेट में करके, पैकिंग में करके डाल दिए थे, इसी की कूट के। बस ये हमारा सुबह का नाश्ता हो गया था, क्योंकि हमें रात से ख्वाहिश हो रही थी इसकी पीने की। तो बस उसके साथ हमने क्या लिया, इसके साथ हमने ब्रेड ली थी और पापे लिए थे। उसके बाद मैं पोछा देने के लिए आ गई। मैंने झाड़ू लगा दी थी, वो वाला सीन मैंने लिया नहीं है, खुद ही से नहीं लिया, क्योंकि वो मैं बैठ के लगाती हूँ थोड़ा, ठीक है, हर कोई झाड़ू बैठ कर ही लगाता है यार। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पोछे का सीन ले लिया। मैं जो डालना चाहती हूँ मैं वही सीन डालती हूँ। मैं अपने पर ज़्यादातर कैमरा रखती नहीं हूँ, जिसमें बहुत सारे सीन मेरे निकल जाते हैं, जो मैं चाहती भी हूँ बाद में कि मैं डाल दूँ, लेकिन वो बहुत सारे सीन निकल जाते हैं। पूरी तरह से मैं कैमरा स्टैंड बाय पे रखती नहीं हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ, जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सीन मेरे निकल जाते हैं, जो मैं जिनका व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो ये मैंने पोछा लगा दिया था। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने पास्ता रेडी किया है, ठीक है, क्योंकि डस्टिंग की सुबह मॉर्निंग के टाइम सब कुछ सही किया, झाड़ू पोछा लगाया। उसके बाद मैंने पास्ता बना के रख दिया, क्योंकि मुझे किचन साफ़ करना था, बर्तन भी धोने थे और फिर मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी थी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पास्ता बना दिया ताकि सबको दोपहर में, जब चावल भी होते हैं हमारे पास रात के बचे हुए बहुत मज़े के, उसके साथ पास्ता बहुत मज़े का लगता है। ये क्रीमी पास्ता होता है, चीज़ डला हुआ होता है, खूब चेडर और मोज़रेला चीज़ डाल के ये मैंने लुकाया था पास्ता का। ये बना के अक्सर मैं दोपहर में रख देती हूँ, हर कोई खा लेता है। ये क्रीमी, चीज़ी और दोनों किस्म की चीज़ डाल के पास्ता मैं रेडी कर देती हूँ, बहुत मज़े का था। चिकन वगैरह इसमें पहले से बॉईल हुई भी पड़ी हुई होती, तो उसमें डाल के मैं बना के रख देती हूँ, सबको अच्छा लगता है। पास्ता खाने के बाद बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद मैंने सोचा मैं चूल्हा भी साफ़ कर दूँ आज अच्छे से, जैसे कि मैं डेली रूटीन में रखती हूँ एक दिन के बाद की। तो मैंने चूल्हा भी साफ़ किया इस दौरान, और फिर अच्छे से मैंने साफ़ करके ड्राई करके लिंटर टॉप पे, अपने काउंटर टॉप पे, अपने ये जो मार्बल का होता है माशाल्लाह से, इस पे मैंने फैला दिए। इसलिए कि इस वक्त गैस में इतना प्रेशर नहीं आ रहा है कि आपको ये, अगर आप गीला गीला इस पे रख देंगी तो गैस इसको ड्राई की तरफ ले जाए, इस फ्लेम को ड्राइनेस दे, यानी कि अगर जो गीला हो जाएगा तो वो गीला ही हो जाएगा, समझ लिया, बहुत देर में, फिर बहुत देर में सूखता है वो, फिर बहुत वो हो जाता है। इसलिए यहाँ उल्टा करके रख देती हूँ और ये पूरा चूल्हा इस तरह से साफ़ कर दिया, ठीक है जी। और इस तरह से ये अपना वेजिटेबल कटर जो होता है मेरा, ये भी इस तरह से मैंने धो के यहाँ टांग दिया, कभी वहाँ हैंगिंग पर इसको कर देती हूँ। इस तरह से पूरा पूरा मैंने साफ़ कर दिया। अरे हाँ, अरे यार, मैंने ये भी वो कर दिया, क्योंकि मुझे ना एक कमेंट आया था, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको फ़िल्टर के बारे में, कि उन्होंने इन लोगों से फ़िल्टर लगवाया, उनको ना वो अच्छी नहीं दी उन्होंने, क्या कहते हैं, सर्विसिंग अच्छी नहीं दी। तो यार मैंने थोड़ी कहा था जाने माने आप लोगों से कि इन लोगों से फ़िल्टर लगवाओ, इसीलिए मैंने वो हटा ही दिया पूरा, कि भैया आप लोग वो देखकर आपने कहा हयात फातिमा के घर में लगाओ तो ज़रूर अच्छा ही होगा, नहीं जब तक मैं ना कहूँ जब तक मत लगवाइएगा आप लोग, मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। फिर उसके बाद जब मैंने किचन साफ़ कर दिया तो मैंने फिर फ़ौरन से जाके वॉशिंग मशीन लगा ली, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे, पास्ता वगैरह भी खिला दिया था। मेरे पास टाइम था कि इतनी देर में मैं खाना पकाने के लिए जब आऊँगी तो ये लोग पास्ता होगा, मतलब कोई जल्दी नहीं रहेगी मुझे खाना पकाने की। तो मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी कि इतनी देर में मैं पलट के आऊँगी, और जो है जब पलट के आऊँगी तो खाना पकाऊंगी, और इतनी देर में मैं अपना ये सही कर दूँगी, मतलब पूरे कपड़े वपड़े सब धो के बाहर आ जाऊँगी, ठीक है। और वैसे अली ने इजाज़त दे दी है वॉशिंग मशीन निकालने की। अब ये मेरे मूड पर है, मैं कब निकालती हूँ
और क्योंकि वो वन टाइम सर्फ यूज़ करती है, उसके बाद यूज़ भी नहीं करती वो सर्फ दोबारा से, तो मैं तो अब एक एक दिन रोज़ाना ही लगानी पड़ेगी फिर तो वो मुझे, ये भी मैं अपने लिए सोच रही हूँ कि वो रोज़ाना ही लगानी पड़ेगी। अब की शॉपिंग ज़रा मेरी ऐसी रही है, एयर फेयर और उसकी ज़रा सी ऐसी रही। अच्छा, यहाँ मैं आई थी बिरयानी बनाने के लिए, ठीक है। अब ये व्लॉग आ रहा है नेक्स्ट, मैं आपको नेक्स्ट में दिखा दूँगी। मैंने चावल भिगो के रख दिए, आलू था, चिकन था, ठीक है, ये सब निकाल के रखा हुआ था। हुआ क्या, हम ये मेरी ना जो मशीन है वो ख़राब हो गई। ख़राब कैसे हो गई, जब मैंने स्टार्ट किया तो ख़राब हो गई। इतनी देर में प्याज काट रही थी तो मुझे ना कट आ गया अंगूठे पर और मेरा खून ज़्यादा निकल गया। तो मैं यहाँ सर पकड़ के बैठ गई कि मुझे इतना तेज़ चक्कर आया और घर में भी कोई नहीं था। तो बहरहाल अली फिर नीचे से गाड़ी के पास से दौड़ते हुए जल्दी से अली निकल गए थे, फिर गाड़ी रिवर्स करके वापस आए तो अली ने मुझे इतनी देर यहाँ बिठाला। अली सनी प्लास लेकर आए ढूंढ के, फिर अली ने सनी प्लास मेरे लगाया। बहुत ज़बरदस्त चक्कर आया, बहुत ज़बरदस्त चक्कर आया जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि मैं सर पकड़ के यहाँ बैठी हूँ। मेरे बेटे ने वीडियो बना ली पीछे से कि मम्मा आप इस तरह से बैठी हुई थी, और मैं खून ऊपर करने के लिए बैठना होता है ना, वो जो अंगूठे से निकलता है तो निकलता ही जा रहा था ये पूरा। मुझे समझ नहीं आया, ये जामनी वाला छुरी है ना, ये प्याज नीचे गिर गई और वो जाके अंगूठे पे कट करके पड़ गया। अब यहाँ पे मैं ना, ये देखें, ये चलाया तो मशीन नहीं चली है, यहाँ पर ये मशीन नहीं चली। तो बस मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि जब मशीन नहीं चली ना तो मैं दिमाग से थोड़ा सा वो हो गई, डबल माइंडेड हो गई। तो प्याज पता नहीं कैसे स्लिप हो गया और जो था बाकी का प्याज वो नीचे गिर गया। चटनी के लिए बना रही थी, सलाद के लिए वो प्याज काट रही थी मैं, तो बस वो ऐसा हो गया। बहुत खून निकल गया था, बहुत खून, कि मुझे चक्कर आ गया। धोते धोते मुझे चक्कर आने लगा, एकदम मुझे चक्कर आने लगा। मैं गिर सी रही थी, अली ने मुझे बाहों में उठाया, फिर अली ने मुझे यहाँ चेयर पे ही बिठाला चूल्हे के सामने। फिर अब मैं यहाँ आई हूँ, ये मशीन निकाली, अब देखते हैं ये कैसी रहेगी। बड़ी नाजुक है, ये बड़ी नाजुक मशीन है, मुझे पहले से पता ही नाजुक मशीन है। अभी इसका क्या होगा देखते हैं, फिर आपको बताती हूँ। मशीन बनवाऊंगी इंशाल्लाह वो अली, क्योंकि वो मेरी जान है वो मशीन। तो अब इसको देखते हैं। अच्छा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अल्लाह हाफिज़।